हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह। तो बच्चों, अब तक हमने क्या देखा था कि हमने फ्लावर के पार्ट पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो फ्लावर के पार्ट में हमने कैलिक्स कर लिया, कोरोला कर लिया, एंड्रोशियम, ठीक है। आज हम गाइनोशियम देखेंगे कि गाइनोशियम क्या है। ये कौन सा चैप्टर आपका? मॉर्फोलॉजी चल रही है। तो अब तक हमने जो देखे थे एक बार उसको रिवाइज करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, है ना। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर कौन से प्लांट्स के अंदर पाया जाता है? बेसिकली फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, सीड तो हमने जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर भी देख लिए थे कि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है इनके पास में सीड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके पास में फ्लावर और फ्रूट नहीं पाए जाते हैं। तो फर्स्ट प्लांट ऐसे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट जिनके पास में क्या होता है? फ्लावर एंड फ्रूट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो हम इनके फ्लावर की क्या देखते हैं? मॉर्फोलॉजी क्या फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट क्या होता है? सबसे बाहर जो होता है वो सेपल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। देन इसके बाद क्या होता है? कोरोला होता है। कोरोला क्या होता है? पेटल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। कोरोला के बाद में जो अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है वह क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। एंड्रोशियम के बाद में हम क्या देखेंगे? गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। गाइनोशियम जो है ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कैलिक्स को हम क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे, सेपल कहेंगे। कोरोला को क्या कहेंगे? पेटल कहेंगे, पेटल कहेंगे। एंड्रोशियम को हम क्या कहेंगे? स्टेमेन जो है वो उसको एंड्रोशियम कहेंगे, और गाइनोशियम कहेंगे किसको? कार्पल को। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। सेपल क्या है? सबसे बाहर प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। जब सेपल को क्या होंगे? फ्यूज होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? पॉलीसेपेलस। और जब क्या होंगे? सिंगल मतलब कि यूनाइटेड नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ में बाइंड नहीं होंगे, तो ऐसे सेपल को हम क्या कहेंगे? गेमोसेपेलस, है ना। ऐसे हमने पेटल देखा था, पॉलीपेटलस, गेमोपेटलस। कलरफुल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्रेजेंट होते हैं, लाइक ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। अलग अलग कलर के पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेमेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। स्टेमेन के पास में क्या क्या पाया जाता है? एंथर प्रेजेंट होते हैं। एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये क्या होते हैं? मेल के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं, या फिर पॉलन पाए जाते हैं जो कि मेल गैमेट की तरह काम करते हैं। और ये कहाँ जाते हैं? एग के पास में जाते हैं। एग से जाकर के फ्यूज हो जाते हैं, देन क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। कार्पेल जो होता है ये किस में डिवाइड होता है? ये होता है एंथर प्लस फिलामेंट को मिला करके हम क्या कहते हैं? कार्पेल होता है आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी के अंदर। स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी के अंदर ये डिवाइड होता है, और इनको मिला करके हम क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिनमें से जो ओवरी होती है यह कहाँ पाई जाती है? बेस पर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल बेस में होती है। ओवरी के पास में क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर एग प्रेजेंट होता है। ओवरी के पास में एग प्रेजेंट होता है। इसके बाद में ये क्या होती है? नेक जैसी शेप की क्या होती है? ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। इसे क्या कहा जाता है? स्टाइल कहा जाता है इसे, ठीक है। और सबसे ऊपर जो टिप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे क्या कहा जाता है? स्टिग्मा कहा जाता है। तो ये जो स्टिग्मा होती है इसके ऊपर ही पॉलन ग्रेन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यदि क्या होगा? यदि मतलब कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन ऐसा ही नहीं है कि कोई भी स्पीसीज का पॉलन कहाँ आ जाए? फ्लावर के पास में आ जाए और वह क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नहीं, जब एक पर्टिकुलर जैसे कि मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड के प्लांट के अंदर जब मस्टर्ड का ही पॉलन आएगा स्टिग्मा के ऊपर, तभी क्या होगी? स्टिग्मा उसको रिसीव करेगी, अदरवाइज क्या नहीं करेगी? रिसीव नहीं करेगी। यहाँ पर क्या होती है? स्टिग्मा के बीच में और पॉलन के बीच में क्या होती है? इंटरेक्शन होती है, जिनके थ्रू क्या किया जाता है? पॉलन को रिसीव किया जाएगा, पॉलन जर्मिनेट होगा। अदरवाइज किसी अदर स्पीसीज का पॉलन होगा तो वह कहाँ होगा? वहां ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसके बीच में जर्मिनेशन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। हम बात करेंगे किसकी? गाइनोशियम की। गाइनोशियम देखिए ये कहाँ है? ये कंप्लीट जो है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरीन को मिला करके क्या कहा जाता है? गाइनोशियम कहा जाता है। स्टिग्मा आपका टिप वाला पोर्शन होता है। स्टाइल जो होती है ये मतलब कि ये ट्यूब जैसी, नेक जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या कहा जाता है? स्टिग्मा कहा जाता है। बेस में क्या प्रेजेंट होता है? ये एग प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही यहाँ पर पॉलन ग्रेन आएगा, ये जो एग होता है ये इसके साथ में फर्टिलाइजेशन होता है। इसका क्या हो जाएगा? ये फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो देखिए बुक में क्या दे रखा है? गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि किससे मिलकर के बनी होती है? कार्पल से मिलकर के बनी होती है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हम क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं हम कार्पल, ठीक है।
तो एक फ्लावर के अंदर जरूरी नहीं है कि एक ही कार्पल हो, एक से ज्यादा कार्पल भी प्रेजेंट हो सकती है, एक कार्पल भी प्रेजेंट हो सकती है, कंप्लीट एक से ज्यादा ओवरी प्रेजेंट हो सकती है या फिर सिंगल ओवरी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो जो गायनोशियम है इसके पास में क्या हो सकता है, वन कार्पल हो सकता है, वन कार्पल हो सकता है और मोर देन वन कार्पल, मोर देन वन कार्पल, एक से ज्यादा कार्पल हो सकती है या फिर क्या हो सकता है इसके पास में एक कार्पल प्रेजेंट हो सकती है ना। तो ओवरी क्या होती है, ओवरी जो होती है बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है जिससे क्या होती है, इससे होकर के स्टाइल निकलती है जो कि एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। स्टाइल ओवरी की टिप जो होती है स्टिग्मा से कनेक्ट होती है। तो देखिए स्टिग्मा क्या होती है, टिप पर होती है स्टाइल के पर, जो कि रिसेप्टिकल सर्फेस होती है। रिसेप्टिव से हमारा क्या मतलब है, क्योंकि ये पॉलन जो ग्रेन आते हैं उनको रिसीव करती है, इसलिए क्या कहा गया है, आपसे पूछे कि एक फ्लावर के अंदर या फिर कार्पल में से रिसेप्टिव पोर्शन कौन सा होता है कार्पल का, तो जो स्टिग्मा होती है, टिप होती है, वह क्या करती है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करती है, इसलिए यह क्या होती है, रिसेप्टिव पोर्शन होता है एक पर्टिकुलर फ्लावर का। ठीक है, तो स्टिग्मा जो होती है स्टाइल होती है, रिसेप्टिव सरफेस होती है पॉलन के लिए। ईच जो ओवरी होती है इसके पास में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल अटैच रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हो गया जैसे कि ओवरी है ना, ये हो गई ओवरी, ये हो गया इसकी टिप। ठीक है, तो ओवरी के पास में ये जो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये एग है। ठीक है, एग के अंदर क्या होते हैं, ये ओव्यूल होते हैं। तो ये जो ओव्यूल है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओवरी जो होती है, आउटर जो वॉल होती है, ये है ओवरी की वॉल। तो ये जो ओवरी है, आउटर वॉल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपका जो फ्रूट होता है जिसे हम खाते हैं। ठीक है, तो ये तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और अंदर जो ओव्यूल होता है ये किस में कन्वर्ट होगा, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो हम देखते हैं, फल को काट के देखना, अंदर जो सीड मिलेंगे वो क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, और जो बाहर जिसे हम गूदेदार फल होता है जिसे हम खाते हैं वो क्या होता है, ओवेरी होती है। ठीक है, ओवेरी होती है, तो ओवेरी के इसमें कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये जो सीड प्रेजेंट होता है इसके पास में, ठीक है, जैसे मदर के इसमें पेट में जो बेबी होता है वो प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है ना बेबी। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो सीड होते हैं ओवेरी से कनेक्ट होते हैं थ्रू दी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, ओव्यूल को कनेक्ट करने का पार्ट होता है, ओव्यूल जिसके थ्रू ओवेरी से कनेक्शन रख सके। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा की शेप अलग अलग किसके अंदर, फ्रूट के अंदर क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि कुशन लाइक प्लेसेंटा पाया जाता है, जहां पर ये कहाँ होते हैं, ओवरी के पास में जो ओव्यूल होते हैं ये किससे अटैच रहते हैं, कुशन लाइक प्लेसेंटा से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा के हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप है, 5 टाइप के प्लेसेंटा होते हैं अलग अलग फ्रूट्स के अंदर, अलग अलग टाइप के प्लेसेंटा हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने देखा कि वन और मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट हो सकते हैं किसके अंदर, ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा कार्पल हो सकते हैं। लेकिन अब ये कार्पल की कंडीशन भी कैसी होगी, जब कार्पल फ्यूज होंगे या फिर जब कार्पल फ्यूज नहीं होंगे। जब कार्पल फ्यूज होते हैं तो उनको हम कहते हैं सिनकार्पस, और जब कार्पस फ्यूज नहीं होते हैं तो उसे कहते हैं एपोकार्पस। तो देखिए कार्पल की कंडीशन हम बनाते हैं, जैसे कि ये हो गई एक कार्पल, ठीक है, दूसरा हम बनाएंगे एक और ओवरी बनाएंगे इसी टाइप से, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब जब ये ओवरी या कार्पल तीनों जब क्या हो जाएंगे, फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, जब तीनों क्या नहीं होंगे, फ्यूज नहीं होंगे, इस कंडीशन में होंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम, एपोकार्पस। लेकिन जब ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ में, तो उसे क्या कहेंगे हम, सिनकार्पस। ठीक है, सिनकार्पस, जब कार्पल्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड हो जाते हैं तो उसे कहेंगे हम सिनकार्पस। और जब कार्पल्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ में अपना अलग अलग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसे हम कहेंगे क्या, एपोकार्पस कहेंगे। ठीक है, जब एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट हैं और जब ये फ्री होती हैं, फ्री किसके अंदर होती है, एग्जांपल दे रखा है आपका लोटस और रोज के अंदर ये कार्पल्स क्या होती है, फ्री होती है, तो इसे कहेंगे एपोकार्पस। और ये कार्पस किसमें, मस्टर्ड और टोमेटो के अंदर ये फ्यूज्ड हो जाती है कार्पल्स, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं सिनकार्पस। फर्टिलाइजेशन होगा, ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएंगे, सीड के अंदर, और ओवरी किस में हो जाएगी, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सिनकार्पस में आपके कौन कौन से एग्जांपल दे रखे हैं, सिनकार्पस में है आपका मस्टर्ड हो गया, सरसों हो गया, और क्या हो गया, टोमेटो हो गया। आप ना देखिए टमाटर को काट के देखना, तो टमाटर के अंदर जो सीड प्रेजेंट होते हैं और बीच में जो गूदेदार पोर्शन होता है वह क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, और साइड में जो सीड प्रेजेंट होते हैं वो सीड क्या होते हैं, इससे कनेक्ट होते हैं ना।
तो वो क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, वो अंदर वाला जो पोर्शन होता है। तो इसी प्रकार सभी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं, सीड होते हैं, वे क्या होते हैं, प्लेसेंटा से कनेक्ट रहते हैं। एपोकार्पस में आएगा आपका रोज और लोटस, ठीक है, रोज एंड लोटस, ये कहाँ आएगा, एपोकार्पस में आएगा। तो देखिए गायनोशियम हमने देख लिया क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, डिवाइड इन क्या है, डिवाइड होता है किसके अंदर बच्चों, स्टिग्मास्टाइल एंड ओवरी के अंदर, ठीक है। इस कंप्लीट जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। कार्पल्स क्या है, कार्पल्स का मतलब कि नंबर एक फ्लावर के अंदर 1 हो सकता है या फिर मोर देन 1 हो सकता है। जब ये कार्पल फ्यूज हो जाएंगे तो इन्हें कहेंगे एपोकार्पस, लाइक रोज एंड लोटस। एंड जब सिनकार्पस कहेंगे जब कार्पल्स क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, लाइक मस्टर्ड एंड टमेटो। जब कार्पल्स फ्यूज नहीं होते हैं, जैसे सिंगल सिंगल प्रेजेंट होंगे, देन इनको क्या कहेंगे हम, एपोकार्पस, ठीक है। ओव्यूल जो है वो ओवरी से कनेक्ट होते हैं थ्रू दी प्लेसेंटा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। तो देखिए अब हम क्या देखेंगे, इसमें अगला टॉपिक आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है, प्लेसेंटेशन। तो देखिए प्लेसेंटेशन हम किसे कहेंगे कि ओवरी के अंदर जो प्लेसेंटा है जिससे ओव्यूल कनेक्ट है, ठीक है, जिससे ओव्यूल कनेक्ट है, वो मतलब कि उनका टाइप कौन सा है, किस किस टाइप के हैं पर्टिकुलर। देखिए बेसिकली आपके अंदर बुक में कितने दे रखे हैं, 5 टाइप के प्लेसेंटेशन दे रखे हैं। तो प्लेसेंटेशन के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वह क्या होते हैं, 5 टाइप से अरेंज होते हैं अलग अलग फ्लावर एंड फ्रूट के अंदर, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, ठीक है, थ्रू दी प्लेसेंटा नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन की हम बात करें, प्लेसेंटेशन इसके अंदर क्या होगा, ओव्यूल का अरेंजमेंट देखेंगे हम ओवरी के अंदर, जो कि कनेक्ट होंगे किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटा, ठीक है। तो ओव्यूल का अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल का अरेंजमेंट देखेंगे इन ओवरी, ठीक है, इन ओवरी नॉन एज, इसे क्या कहेंगे, नॉन एज प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा कहेंगे या फिर प्लेसेंटेशन कहेंगे। तो देखिए प्लेसेंटेशन कितने टाइप के होते हैं, बुक में दे रखे हैं आपके कितने, 5 टाइप के प्लेसेंटेशन हो सकते हैं, प्लेसेंटेशन होते हैं, ठीक है। टाइप्स कितने होते हैं, 5 टाइप्स प्लेसेंटेशन होता है। तो ये 5 टाइप कौन कौन से होते हैं, मार्जिनल, एक्सेल, ठीक है, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। तो हम इनकी बात करते हैं टेबल बना करके, ठीक है। फर्स्ट हो गया कौन सा, मार्जिनल। सेकंड हो गया कौन सा, पैराइटल, एक्साइल, पैराइटल। पैराइटल के बाद में हो गया सेंट्रल, फ्री सेंट्रल एंड फिफ्थ हो गया आपका बेसल, ठीक है, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। तो देखिए हम जानते हैं जैसे कि ओव्यूल है, ओव्यूल क्या है, सीड में कन्वर्ट होंगे, ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट की वॉल के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रूट जो होता है वो ओवरी होती है। तो मार्जिनल का जो एग्जांपल दे रखा है आपके अंदर, ये क्या है, इसके अंदर आएगी पी। तो देखिए पी जो है मटर के अंदर, मटर की कैसी होती है, मटर की फली लाइक इस टाइप होती है। तो यहाँ पर कहाँ होते हैं, इसमें ओव्यूल हमारे कहाँ कनेक्ट होते हैं, इस टाइप से अरेंज होते हैं, ठीक है। ये जो सीड होते हैं, हम मटर के अंदर किसको खाते हैं, मटर के दाने जो होते हैं वे क्या होते हैं, सीड होते हैं ना। तो जो ओवरी होती है वह जो फली होती है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओवरी होती है वो, और जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। तो अब ये जो ओव्यूल होते हैं जो ओवरी से कनेक्ट होते हैं, तो इनके अंदर जो प्लेसेंटेशन, जहां पर ये क्या प्रेजेंट है, ये जो फली होती है इसका वेंट्रल स्यूचर कहा गया है। मार्जिनल के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वह किससे कनेक्ट होते हैं, वेंट्रल स्यूचर, मतलब कि ये जो पोर्शन है इसे हम क्या कहेंगे, वेंट्रल स्यूचर कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होते हैं, सीड जो होते हैं ओव्यूल होते हैं, ये प्लेसेंटा के थ्रू, यहाँ पर क्या है, ये प्लेसेंटा है जिसके थ्रू ये क्या है, कनेक्ट है, ये है प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा। नीचे ग्रीन वाली क्या दे रखी है, ये फ्रूट की वॉल दे रखी है, फ्रूट की वॉल है, ब्लैक है आपका प्लेसेंटा, और ये जो सीड है ये क्या है, कनेक्ट है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, ओवरी की वॉल से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि मार्जिनल के अंदर ये क्या होते हैं, इसे कहेंगे वेंट्रल स्यूचर, ठीक है, वेंट्रल स्यूचर कहेंगे। मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर क्या होता है, जो ओव्यूल होते हैं वो ओवरी से कनेक्ट होते हैं, थ्रू दी वेंट्रल स्यूचर। तो देखिए मार्जिनल के अंदर क्या दे रखा है आपका, प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा क्या बनाता है, एक रिज बनाता है, किनारे जैसी स्ट्रक्चर बनाता है,
वेंट्रल स्यूचर में तो देखिए ये हो गया पर्टिकुलर वेंट्रल स्यूचर हो गया यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर क्या होते हैं, ये सीड हैं, ओव्यूल हैं, ये किसके थ्रू कनेक्ट है, प्लेसेंटा के थ्रू, किसके साथ, ओवेरी की वॉल के साथ में, ठीक है। तो ये किसके साथ में होते हैं, पी के अंदर पाया जाता है। ये एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा, पी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ओव्यूल कहाँ पर, किनारे पर पाए जाएंगे। दो रोज बनाते हैं, दो लाइन बनती है ना, जैसे हम फली को खोल करके देखते हैं तो दोनों साइड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लाइक देखिए यहाँ पर हो गया ये, और यहाँ पर भी जैसे सीड प्रेजेंट हो, ठीक है। ये इस टाइप से वेंट्रल स्यूचर में क्या होते हैं, ग्लैंड जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, पी के अंदर पाया जाता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब एक्सिल की हम बात करें, एक्सिल कहाँ पर प्रेजेंट, देखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपको क्या है, याद रखने हैं। एक्सिल जो प्लेसेंटेशन होगा यह किसके अंदर पाया जाएगा, यह पाया जाएगा आपका टोमेटो के अंदर, लेमन के अंदर, ठीक है, ऑरेंज के अंदर। टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, चाइना रोज के अंदर, ठीक है, चाइना रोज के अंदर। तो देखिए इसमें क्या होता है, चाइना रोज के अंदर यहाँ पर क्या है, ये एक्सिल जो प्लेसेंटेशन होगा ये देखने को मिलता है, किसके अंदर होता है, ये मल्टीलोक्यूलर मल्टीलोक्यूलर से हमारा क्या मतलब है, मल्टीलोक्यूलर से मतलब है कि जब एक से ज्यादा क्या है, कार्पल फ्यूज हो जाए। हमने देखा था ना सिन कार्पस जो था, तो मल्टीलोक्यूलर ओवरी कहते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा लोक्यूल हो, एक से ज्यादा चैम्बर प्रेजेंट हो। ये कंडीशन किसके अंदर होगी, ये कंडीशन पाई जाती है आपकी जो सिन कार्पस ओवरी होती है, कार्पल होते हैं जिसके अंदर मोर देन वन कार्पल क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, लाइक मिडिल पोर्शन में क्या होगा, ये प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, और इस प्लेसेंटा के साइड में, प्लेसेंटा के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये ओव्यूल कनेक्ट होते हैं प्लेसेंटा से। ये ओव्यूल क्या होते हैं, प्लेसेंटा से कनेक्ट होते हैं। ये टमाटर के अंदर आप देखना कि बीच में जो पोर्शन होता है व्हाइट व्हाइट सा दिखाई देता है, वो क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। और ये बाहर की क्या होती है, ओवेरी होती है। लेकिन जब हम कह रहे हैं ना कि मल्टीलोक्यूलर में क्या होंगे, इसमें चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि हमें इजीली देखने को मिलती है, जिसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलेगी, ये देखती है हमें। और ये अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं ना। आप एक नींबू काट के देखना या फिर टमाटर काट के देखना, उसके अंदर आपको ये शेप देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये शेप यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसको कहेंगे हम क्या, मल्टीलोक्यूलर ओवरी। तो मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, एग्जाम्पल है आपके टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, चाइना रोज हो गया। मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर आपकी बुक में क्या दे रखा है कि जब ओव्यूल कहाँ हो, प्लेसेंटेशन में, इसे कहेंगे एक्सिल प्लेसेंटेशन। जब प्लेसेंटा एक्सिल में हो, ठीक है, और ओव्यूल कहाँ हो, मल्टीलोक्यूलर ओवरी में अटैच्ड होते हैं, तो इस टाइप का क्या होगा, एक्सिल होगा। चाइना रोज, टोमेटो, लेमन के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर चैम्बर प्रेजेंट है, एक से ज्यादा चैम्बर पाए जाएंगे। मिडिल पोर्शन में क्या होगा, ये बीच में हमें देखने को मिलेगा। बीच में आप ना टीएस काट के देखना है, ऐसे टीएस काट के हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि बीच में क्या है, ये प्लेसेंटा है, इसमें क्या हमें चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, सेप्टा है। ये क्या है, सेप्टा है, जिसे पट कहते हैं, ठीक है। ये सेप्टा प्रेजेंट है, बीच में क्या है, ये ओव्यूल कनेक्ट है ओवरी से, ठीक है। ओव्यूल क्या है, प्लेसेंटा से कनेक्ट है, अब हमारा है कौन सा, पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो पेराइटल जो प्लेसेंटेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी नहीं होती है, सेप्टा इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, सेप्टा पट नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ओवरी की इनर वॉल होती है, इनर वॉल ओवरी की क्या करती है, ओव्यूल वहां से कनेक्ट होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। तो देखिए पेराइटल के अंदर क्या होता है, पेराइटल में जो प्लेसेंटेशन है, ओव्यूल कहाँ से होते हैं, ओवरी की इनर वॉल से डेवलप होते हैं, या फिर पेरिफेरल, जैसे कि ये हो गई क्या, ओवरी, ये हो गई ओवरी, ठीक है। ये ओवरी की जो अंदर की वॉल है, ओवरी की, यहाँ से क्या होते हैं, ये प्लेसेंटा से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर ये सीड क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ओव्यूल जो है वो कनेक्ट होंगे ओवरी से। अब तक हमने देखा कि बीच में पड़े हैं, लेकिन जब ओवरी की इनर वॉल से क्या है, ओव्यूल कनेक्ट है, ओव्यूल क्या है, कनेक्ट है, तो इसे क्या कहेंगे, पेराइटल प्लेसेंटेशन कहेंगे, पेराइटल प्लेसेंटेशन कहेंगे। जब ओव्यूल कहाँ होंगे, ओवरी की इनर वॉल से कनेक्ट होंगे, तो ओवरी कैसी होगी, एक चैम्बर होगी, एक चैम्बर होगा ओवरी के अंदर, क्योंकि ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी नहीं है, ठीक है। एक चैम्बर होगा, बट इट बिकम टू चैम्बर हो सकती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फाल्स। देखिए फाल्स सेप्टा क्या होता है कि मतलब कि प्योर क्या नहीं है, मतलब कि ट्रू सेप्टा नहीं है। लाइक जैसे मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर हमने देखा कि वह मल्टीलोक्यूलर है, तो उसके अंदर सेप्टा बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। ट्रू सेप्टा है वो मल्टीलोक्यूलर है, ओवरी तो बनेंगे ही। लेकिन फाल्स सेप्टा क्या होता है कि सेप्टा जैसी, पट जैसी स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन वो सेप्टा नहीं होता है, क्योंकि मल्टीलोक्यूलर के अंदर क्या बनेंगे, ये पट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। यदि प्रेजेंट भी होगा तो वो ट्रू नहीं होगा, जो
जो सही नहीं होता है, गलत चीज होती है, उसके लिए हम क्या कह देते हैं कि ट्रू, मतलब कि फॉल्स होगा, है तो सही दिख रहा है लेकिन वो मल्टीलोक्युलर ओवरी के कारण नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, उसे फॉल्स सेप्टा कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन अलग तरीके से हुआ होगा, उसकी तरह से नहीं हुआ होगा, जैसे कि हमने किसमें देखा था, आपका एक्सेल के अंदर देखा था। तो देखिए ये पैराटन किसके अंदर पाया जाएगा, ओवरी एक चैम्बर हो सकती है, इसका फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, ये प्रेजेंट होगा आपका मस्टर्ड सरसों के अंदर और आर्जीमोन के अंदर, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मस्टर्ड के अंदर होगा, मस्टर्ड के अंदर होगा और आर्जीमोन के अंदर होगा, ठीक है, मस्टर्ड और आर्जीमोन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब होगा हमारा कौन सा, फ्री सेंट्रल। तो फ्री सेंट्रल क्या है, जब ओव्यूल कहाँ हो, सेंट्रल एक्सिस में हो और यहाँ पर सेप्टा एब्सेंट हो, ठीक है, क्या हो, सेप्टा जब एब्सेंट हो, ओव्यूल कहाँ हो, सेंट्रल एक्सिस पर हो, लेकिन सेप्टा इसके बीच में नहीं पाए जाए, जैसे कि ये किसमें होगा, डायएंथस एंड प्रिमरोज के अंदर। तो देखिए सेप्टर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये हो गया जैसे कि आपकी ओवरी, तो ओवरी के अंदर हमने कहाँ देखा था कि एक्सेल में जब सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट थे, लेकिन वहां पर क्या प्रेजेंट थे, सेप्टा प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर जब ओव्यूल कनेक्ट होंगे तो यहाँ पर क्या नहीं प्रेजेंट होगा, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होंगे। जब सेप्टा एब्सेंट होंगे तो उसे कहेंगे फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल सेंटर में प्रेजेंट हैं लेकिन कोई भी सेप्टा इसके बीच में नहीं दिख रहा है, हमें कोई भी सेप्टा क्या नहीं है, बीच में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, फ्री सेंट्रल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्री सेंट्रल क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीलोक्युलर ओवरी है, मल्टीलोक्युलर ओवरी, ऊपर से सेप्टा भी प्रेजेंट लाइक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है, इसलिए हमें इसे एक्सेल प्लेसेंटेशन का, ठीक है। फ्री सेंट्रल के अंदर क्या है, यहाँ पर सिंगल ओवरी होती है, ये क्या हो गई, ओवरी हो गई, सिंगल ओवरी होती है, ये क्या हो गया, अंदर प्लेसेंटा हो गया, अंदर हो गया प्लेसेंटा, अंदर हो गया प्लेसेंटा, और बाहर क्या है, ये ओव्यूल है या फिर सीड है, ठीक है, ओव्यूल है, बाहर क्या है, ओव्यूल है। तो मल्टीलोक्युलर ओवरी होती है, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा एक्सिल, जबकि सेंट्रल एक्सिस में सेप्टा नहीं पाए जाते हैं जब ओव्यूल प्रेजेंट होंगे सेंट्रल एक्सिस पर। ये कहाँ होगा, डायएंथस एंड प्रिमरोज के अंदर इस टाइप का प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलेगा। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, डायएंथस के अंदर, डायएंथस के अंदर। ये एग्जांपल आपके इंपॉर्टेंट है जो बुक में दे रखे हैं, ठीक है। डायएंथस और प्रिमरोज के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल हमें कहाँ देखने को मिलेगा, डायएंथस एंड प्रिमरोज के अंदर फ्री सेंट्रल क्या देखने को मिलेगा, प्लेसेंटेशन मिलेगा देखने को, ठीक है। बेसल प्लेसेंटेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर प्लेसेंटा डेवलप होगा कहाँ पर, ओवरी के बेस पर, और एक सिंगल ओव्यूल अटैच रहता है। सिंगल ओव्यूल मतलब कि यहाँ पर सिंगल ओव्यूल से क्या मतलब है कि एक ही सीड प्रेजेंट होगा इसके अंदर, है ना। बेसल के अंदर क्या है, लाइक देखिए ये हो गया जैसे कि ओवरी, ओवरी हो गई, यहाँ पर क्या होगा, ये प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, ओवरी के बेस पर ये हो गया आपका प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है। नाम के अंदर ही सारा का सारा मतलब छिपा हुआ है कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये ओव्यूल है, ये क्या है, ओव्यूल है, तो एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ये क्या होगा, एक सिंगल ओव्यूल थ्रू दी प्लेसेंटेशन कनेक्शन होगा, उसे क्या कहेंगे, बेसल प्लेसेंटेशन। तो बेसल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल दे रखे हैं सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। इसके एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, ठीक है। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर क्या होगा, सूरजमुखी एंड क्या, मैरीगोल्ड के अंदर। तो देखिए प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होगा, मैरीगोल्ड गेंदा का जो फूल होता है उसके अंदर क्या होगा, हमें बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। प्लेसेंटेशन हम किसे कह रहे हैं, ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है ओवरी के अंदर, ठीक है, उसे कहेंगे प्लेसेंटेशन। तो हमें देखने को मिला कि 5 टाइप का हमें क्या देखने को मिलता है, प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर ओव्यूल अलग अलग तरीके से कनेक्ट रहते हैं। तो क्या होता है, मार्जिनल हो गया, एक्सिल हो गया, पैराइटल हो गया, फ्री सेंट्रल हो गया एंड बेसल हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इनके एग्जांपल, ठीक है, ये जो नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर ये एग्जांपल पूछा जाता है कि मैरीगोल्ड और सनफ्लावर के अंदर कैसा प्लेसेंटेशन है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो मार्जिनल के अंदर क्या होता है, ये जो मटर होती है, मटर की जो फली होती है उसके जहां पर किनारा होता है, जहां से वो ओपन होती है, ठीक है। तो मटर की फली का जो किनारा होता है अंदर की साइड में जहां पर ये सीड कनेक्ट होते हैं, उसके दोनों साइड में क्या होते हैं, 2 रोज में क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो जहां से बीच में ये कनेक्ट होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसका प्लेसेंटा कहेंगे। प्लेसेंटा के थ्रू ये ओव्यूल क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ओव्यूल कनेक्ट होंगे क्योंकि जो फली होती है वह क्या होती है, ओवरी में कन्वर्ट होती है, ओवरी के थ्रू फली बनती है, और जो ओव्यूल होते हैं वो मटर के जो दाने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओव्यूल। तो ये ओव्यूल जो है वो फली के साथ में जो कनेक्शन देखा जाता है वो क्या अनुसार होता है, प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है। एक्सिल के अंदर क्या होंगे आपके, टोमेटो हो गया, नींबू हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, सिट्रस, और क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, ठीक है। चाइना रोज के अंदर क्या होता है, हमें एक्सिल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। एक्सिल के अंदर आपकी मल्टीलोक्युलर ओवरी, मोर देन 1 कार्पल क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे। सो लाइक इसके अंदर क्या होगा, हमें चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। जब चैम्बर इसके अंदर देखने को मिलेंगे तो हमें इस टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है।
पैराइटल के अंदर क्या होता है, पैराइटल के अंदर जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर की जो वॉल है, अंदर की वॉल, जैसे बाहर से ये क्या हो रहा है, यहाँ से हमें बाहर से हमें फ्रूट मिल गया, ठीक है, बाहर से हमें ये फ्रूट मिल गया, ये है हमारा फ्रूट। और ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर की जो वॉल है, ओवरी के अंदर की वॉल क्या कर रही है, ओवरी के अंदर की वॉल में क्या हो रहा है, ओवरी के अंदर की वॉल से क्या बन रहे हैं, ओव्यूल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये ओव्यूल कहाँ से बन रहे हैं, ओवरी की इनर वॉल से या फिर ओवरी के साइड से कनेक्शन हो रहे हैं ओव्यूल के। तो कहाँ होगा, प्लेसेंटा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। प्लेसेंटा है, जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये क्या है, इसका प्लेसेंटा कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से ओवरी से क्या है, ये कनेक्ट है, लेकिन ये प्लेसेंटा ओवरी की इनर वॉल के अंदर है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मस्टर्ड और आर्जिमोन के अंदर। फ्री सेंट्रल क्या होता है, लाइक एक्सेल की तरह ही होता है, जहां पर सेंट्रल एक्सिस में प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा होता है, ओव्यूल इसके साथ में कनेक्ट होते हैं। लेकिन फ्री सेंट्रल के अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होंगे, सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी ये नहीं होती है, ये क्या नहीं होती है, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी नहीं होती है, इसलिए हम क्या कहेंगे, फ्री सेंट्रल कहेंगे। और ये कहाँ होता, डायंथस एंड प्रिमरोज के अंदर, ठीक है। बेसल के अंदर क्या है, एक सिंगल ओव्यूल बेस से कनेक्ट होता है, सिंगल ओव्यूल क्या होगा, बेस से कनेक्ट होता है। और ये कहाँ होगा, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर। तो देखिए मार्जिनल पूछा जाए, आंख बंद करके पी कर देना, ठीक है, मटर कर देना, आंख बंद करके, किसके अंदर, मार्जिनल के अंदर। बेसल पूछा जाए, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। आपका एक्सेल पूछा जाए, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी के अंदर टोमेटो हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, और चाइना रोज हो गया। और कौन सा रहेगा आपका, पैराइटल, पैराइटल के अंदर आएगा आपका डायंथस एंड प्रिमरोज एंड सॉरी पैराइटल के अंदर आपका मस्टर्ड और आर्जिमोन, मस्टर्ड और आर्जिमोन आएगा पैराइटल के अंदर। और किसमें, फ्री सेंट्रल के अंदर होगा, फ्री सेंट्रल में होगा आपका डायंथस एंड प्रिमरोज। तो ये एग्जांपल एक बार याद करा देते, देखिए मार्जिनल के अंदर पी हो गया, एक्सेल के अंदर कौन सा हो गया, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, चाइना रोज हो गया। टोमेटो के अंदर हो गया एक्सेल हो गया, ठीक है। पैराइटल के अंदर कौन से होंगे, मस्टर्ड हो गया, आर्जिमोन हो गया, ठीक है। फ्री सेंट्रल में हो गया डायंथस एंड प्रिमरोज, डायंथस एंड प्रिमरोज, फ्री सेंट्रल, डायंथस एंड प्रिमरोज एंड फोर्थ हो गया बेसल, फिफ्थ हो गया बेसल, बेसल के अंदर क्या आएगा आपका, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, प्लेसेंटेशन आज क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम क्या देखेंगे, प्लेसेंटेशन हो गया, फ्लावर के पार्ट कंप्लीट हो गए। फ्लावर के पार्ट के बाद अब हम देखेंगे किसके बारे में, फ्रूट के बारे में, ठीक है। तो हमने देखा कि जो सीड होता है वह कहाँ से बनता है, ओव्यूल से बनता है, ओव्यूल से बनता है। लेकिन ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, ओवरी भी तो कन्वर्ट होगी, उसे हम क्या कहेंगे, बताओ जल्दी, उसे कहेंगे हम फ्रूट। ओवरी जब किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। आपसे कोई पूछे कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनके अंदर फ्रूट बनता है, फ्रूट बनता है, तो कौन से प्लांट है बच्चों, एंजियोस्पर्म जो प्लांट हैं इनके पास में किसका फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ही क्या बनते हैं, फ्लावर बनते हैं। तो देखिए फ्रूट की हम बात करते हैं, ठीक है। फ्रूट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो फ्रूट है ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये फीचर किसका है, फ्लावरिंग प्लांट का। फ्रूट का फॉर्मेशन किसके थ्रू किया जाता है, फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट भी क्या पूछा जाए तो कहाँ होगा, फ्लावरिंग प्लांट भी पूछा जाए तो कहाँ प्रेजेंट होगा, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। ये किसका फीचर है, फ्लावरिंग प्लांट का फीचर है कि फ्रूट का फॉर्मेशन किया जाए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या देखा है, फ्रूट का फॉर्मेशन कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब पॉलन और क्या हो जाएंगे, एग फ्यूज हो जाएंगे, तो उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी जो वॉल है, ओवरी की जो वॉल है, ओवरी वॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्टेड इनटू क्या, फ्रूट के अंदर, ठीक है। तो हमने ये देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद में हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन जब बिना फर्टिलाइजेशन के बिना ही क्या हो जाता है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। ऐसे फ्रूट जिनका फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन के होता है उन्हें क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे, ठीक है।
fruit formation without fertilization known as पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, ऐसे फ्रूट जिनका फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन के होता है उन्हें क्या कहेंगे हम? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे ऐसे फ्रूट जिनका फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन के होगा। तो देखिए फ्रूट ये एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर होगा फीचर। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या होता है? फ्रूट का फॉर्मेशन पाया जाता है। फ्रूट का फॉर्मेशन होता कब है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो देखिए जो फ्रूट होता है इसके पास में जो वॉल होती है, क्योंकि ओवरी कन्वर्ट हो रही है तो ओवरी की वॉल क्या हो जाती है? डिफरेंशिएट होती है किसके अंदर? जिसे क्या कहा जाता है? इसे ओवरी की जो वॉल है, ओवरी की वॉल किस में कन्वर्ट होती है? ओवरी की जो वॉल है ये डिफरेंशिएट हो जाएगी किसके अंदर? एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प या इसे क्या कहेंगे? पेरिकार्प कहेंगे, क्योंकि सबसे आउटर होगी। ये क्या होगी? पेरिकार्प या एपिकार्प सबसे क्या होगी? ये आउटर लेयर होगी, आउटर लेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ ओवरी। ओवरी की सबसे बाहर की लेयर होगी जिसे क्या कहा जाएगा? पेरिकार्प कहा जाएगा। ठीक है, देन क्या होगी? मीजोकार्प होगी। मीजोकार्प क्या होगी? मिडिल लेयर ऑफ ओवरी। ठीक है, मिडिल लेयर ऑफ फ्रूट या फिर मिडिल जो पोर्शन होगा ओवरी का, मिडिल लेयर या फिर मिडिल पोर्शन जो है वो फ्रूट का, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? मीजोकार्प कहेंगे। मीजोकार्प कहेंगे। ठीक है, अपने फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है मीजोकार्प। जो एंडोकार्प होती है, एंडोकार्प इसे क्या कहेंगे? एंडोकार्प जो सबसे इनर रीजन होता है, अंदर की साइड की कहाँ होता है? सीड की तरफ जो रीजन होता है, इनर रीजन या फिर इनर पोर्शन क्या है? फ्रूट का या फिर ओवरी का। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ये क्या होती है? ओवरी की वॉल पाई जाती है। तो आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है? आपकी बुक के अंदर क्या दे रखे हैं? मैंगो का दे रखा है और किसका दे रखा है? कोकोनट का दे रखा है। तो देखिए मैंगो एंड कोकोनट जो फ्रूट है ये कैसे हैं? ड्रूप फ्रूट है और इनके अंदर क्या होती है? मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, मतलब कि एक सिंगल कार्पल होता है, सिंगल कार्पल होता है। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? इसमें प्लेसेंटेशन कैसा होगा? बेसल होगा। ठीक है, सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है, सिंगल कार्पल होता है, मोनोकार्पिलरी होती है और एक सीड पाया जाता है। तो मैंगो की जो पेरिकार्प होती है वो आउटर होती है, जिसका छिलका होता है उसे हम उतार देते हैं, जबकि जो मीजोकार्प होता है वो कि एडिबल होता है, जिसे हम खाते हैं। तो ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि मैंगो जो है वो इसका कौन सा पार्ट एडिबल होता है? तो जो मीजोकार्प होती है उसे हम खाते हैं, वही पोर्शन क्या होता है? वही क्या होता है? एडिबल पोर्शन होता है। तो मैंगो की जो पेरिकार्प होती है ये किसमें डिफरेंशिएट हो जाएगी? आउटर थिन एपिकार्प होती है, मिडिल या फ्लैसी क्या होता है? मीजोकार्प होता है, एंड जो इनर लेयर होती है वह क्या होती है? एंडोकार्प होती है। तो कोकोनट क्या है? ये भी क्या है? ड्रूप फ्रूट है। इसकी मीजोकार्प क्या होती है? फाइब्रस होती है। तो कोकोनट की एंडोकार्प हम खाते हैं, जिसमें जो आउटर जो होती है मीजोकार्प, इसमें क्या होता है? जो फाइब्रस धागे जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें हम नहीं खाते। ठीक है, वो एडिबल पोर्शन नहीं होता है। तो इसमें आपके कौन कौन से दे रखे हैं? मीजोकार्प और एंडोकार्प के अंदर आपका मैंगो और कोकोनट का एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, फ्रूट के अंदर आपकी बुक में कौन कौन से एग्जांपल है? आपके मैंगो एंड कोकोनट। ठीक है, अब ये दोनों ही फ्रूट कैसे हैं? ये हैं आपके दोनों ही ड्रूप फ्रूट। ठीक है, ड्रूप फ्रूट। अब आपसे मैंगो की पूछे कि मैंगो का कौन सा एडिबल पोर्शन होता है? मैंगो का होता है एडिबल जो पोर्शन होता है वह कौन सा होता है? मीजोकार्प होती है। मीजोकार्प क्या होती है? फ्लैसी होती है, गूदेदार होती है, जिसे हम खाते हैं। ये दोनों ही क्या है? ड्रूप फ्रूट हैं और ये इनके अंदर जो ओवरी कैसी होती है? मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी होती है। ठीक है, एक सिंगल क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओवरी इज मोनोकार्पिलरी सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर को हमने क्या देखा था कि जो ओवरी का पोर्शन होता है, ओवरी सबसे ऊपर होती है, बाकी क्या होते हैं? जो थैलेमस होता है या फिर रिम होती है उससे नीचे के पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? सुपीरियर ओवरी कहते हैं। ठीक है, मोनोकार्पिलरी मतलब कि एक सिंगल ही कार्पल प्रेजेंट होगा, ओवरी क्या नहीं है? फ्यूज नहीं है। मोनोकार्पिलरी या फिर क्या कहेंगे? इसे एपोकार्पस कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? इसका कोकोनट जो है वो कोकोनट का क्या होता है? मीजोकार्प क्या होता है? इसका फाइब्रस होता है, जबकि कोकोनट का जो एंडोकार्प होता है उसे हम खाते हैं या फिर फ्लैसी होता है। ठीक है, मीजोकार्प ऑफ कोकोनट इज फाइब्रस।
इससे आगे हम क्या करेंगे, कल बढ़ेंगे आपका सीड का पोर्शन, डाइकोट और मोनोकोट के अंदर कौन कौन से सीड प्रेजेंट होते हैं और उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, ये हम क्या देखेंगे, आपका कल देखेंगे। यहाँ तक ये चैप्टर इतना ही है, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।